बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है प्रोफेसर डॉक्टर नईम हैदर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, और वो ये है कि हम रियल एस्टेट प्रोफेशनल को क्यों हायर करें वाइल हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाय या सेल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्रूशल सा टाइम होता है जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको सामना कर सकता है। तो उन सारी चीज़ों को मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप रियल एस्टेट प्रोफेशनल को हायर क्यों करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक की बरकत मुबारक हो। मैं ये बता रहा था कि हम रियल एस्टेट प्रोफेशनल को हायर इसलिए करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि उसको मार्केट का नॉलेज होता है और उसकी एक्सपर्टीज होती है। इस हवाले से आप जब चीज को बाय करने जाते हैं या सेल करने जाते हैं तो आपको उस मार्केट का नॉलेज नहीं होता, ना आपकी वो एक्सपर्टीज है, तो आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को भी जानता होता है कि क्या ट्रेंड कर रहा है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है या फिर ये अपवर्ड जा रही है, तो फिर वो आपको उस हवाले से मशवरा जरूर देता है क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है। उसने प्रीवियस ग्राफ्स सारे देखे होते हैं कि इस सोसाइटी में जब डील्स आती हैं तो इस तरह से डाउनवर्ड जाती है या फिर अपवर्ड जाती है। तो डील के शुरू में इस तरह रेट्स होते हैं, डील के एंड्स पे इस तरह रेट्स होते हैं, डील के मिड में इस तरह रेट्स होते हैं, या फिर जब डील्स नहीं होती, डिफरेंट ऑफर्स चल रही होती हैं, तो क्या ट्रेंड चल रहा है और इस वक्त क्या क्या चल रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता चलूं कि पार्क व्यू में इस वक्त रमजान शिफ ऑफर चल रही है, तो काफी सारे लोगों का जो फोकस होगा वो रमजान ऑफर पे होगा, तो बाकी सारी चीजें जो है ना वो इतनी ज्यादा फोकस्ड नहीं होगी। तो मैं आपको बता रहा था कि जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल होता है उसको ट्रेंड्स का भी पता होता है, ठीक है। उसके अलावा अगली चीज जो है वो अप टू डेट होता है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है। आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, वो इंटरलिंक्ड होता है काफी सारे लोगों से, उसे इंफॉर्मेशन होती है, वो प्रोफेशनल होता है, वो सोसाइटी के ऑफिस के साथ भी या फिर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके साथ भी वो इन्फॉर्म्ड रहता है क्योंकि उसका काम है। उसके अलावा अगली बात मैं बताता हूँ, उसको कुछ स्पेशल किस्म की एक्सेस होती है चीजों तक जिस तक आपकी एक्सेस नहीं होती। लाइक उसको प्रॉब्लम हो गया है तो वो ऑफिस के अंदर तक जा सकता है, कुछ लोगों को जानता होता है, उसके लिंक्स होते हैं, उसका काम अक्सर पड़ता रहता है, तो उसको एक्सेस होती है, आपको नहीं होती, आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा एक बड़ी चीज जो है रियल एस्टेट प्रोफेशनल में है वो निगोशिएशन की स्किल्स भी उसके पास आपसे कदरे बेहतर होती है। आप निगोशिएट इस तरह से चीजों को नहीं कर सकते जिस तरह एक रियल एस्टेट का प्रोफेशनल कर सकता है। आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो वो आपको अच्छा रेट लेके दे सकता है बनिस्बत आप जो रेट लेंगे, या आप बाय करने जा रहे हैं तो वो आपको अच्छे रेट पे बाय करके दे सकता है बनिस्बत आप उसको बाय करें। तो आपने हेजिटेट नहीं होना, ये थोड़ा सा 1% 2% कमीशन के लालच में आप अपने प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा सारा 10-15% 20% तक लॉस कर देते हैं, या फिर आप 10-15 या 20% तक महंगी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं 1 या 2% के कमीशन को बचाने के लिए। तो प्रोफेशनल जो होता है रियल एस्टेट उसको निगोशिएशन स्किल्स उसकी अच्छी होती है और वो निगोशिएट करके आपको बेनिफिट लेके दे सकता है। उसके अलावा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आजकल किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि जाया किया जाए, तो रियल एस्टेट प्रोफेशनल को हायर करना आपके लिए टाइम सेविंग भी हो सकता है, आपके मामलात में आसानी हो सकती है क्योंकि वो चीजें कैलकुलेट करके रखता है, वो फोकस्ड होता है, उसे पता होता है कि मैंने ये टारगेट को हिट करना है, मैंने इसी से टारगेट को हिट नहीं करना, ठीक है। उसने पहले से चीजों को स्ट्रीमलाइन करके रखा होता है। फॉर एग्जांपल आपका बजट कितना है, वो बजट के हिसाब से चीजें आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे जाना है। वरना आप अगर खुद आते हैं, प्रोफेशनल के थ्रू नहीं जाते, तो फिर आपको सारी चीजें गो थ्रू करनी पड़ती हैं, फिर आपको अपने बजट के साथ टैली करनी पड़ती है, फिर कंपैरिजन के बाद आप जो है देखते हैं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट सूट करती है। लेकिन प्रोफेशनल आपको आपका बजट पूछ के डायरेक्टली वहां पे लेके जाता है, या फिर अगर आपने सेल करनी है तो वो फिर आपको डायरेक्ट बायर लेके देता है
ऐसा नहीं कि आप सेल करने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की और आपको बायर मिल रहे हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख वाले। नहीं, आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी का बायर ही आपके रेट के मुताबिक आपको ला के देगा, या फिर अगर आपने चीज बायर करनी है तो वो आपके बजट के मुताबिक आपको चीज देगा। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको लीगल एक्सपर्टीज भी होती है, डॉक्यूमेंट्स की एक्सपर्टीज भी उसकी होती है। आपको हो सकता है काफी सारे लोग वेल अवेयर होते हैं लेकिन काफी सारे नहीं होते, तो उनको लीगल और डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। काफी सारे लोगों के साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स सही नहीं बनते, या फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं कि नाम कुछ था कुछ हो गया, फिर या कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाते हैं कुछ नहीं मिलते। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू जाते हैं तो वो आपके सारे लीगल एक्टिविटीज करता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है, सारा कुछ, आपको बाद में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, करवा दिया अपनी मिसेज के नाम पे। अब उसके आईडी कार्ड के स्पेलिंग और जो प्लॉट ट्रांसफर करवाया उस पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, फिर साइन किसी उन्होंने वो मिसेज आई नहीं, वो बंदे ने खुद कर दिए। फिर काफी अर्सा जब उसने सेल करना चाहा तो फिर उसको काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, सिग्नेचर मैचिंग नहीं हुए, फिर वो थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुए, फिर इस तरह की काफी सारी चीजें और स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपको जब प्रोफेशनल आपके सामने होता है तो वो आपको प्रॉपरली चीजें एक अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपके डॉक्यूमेंटेशन कराता है और वो चीजों को अच्छे तरीके से करवाता है। एक और चीज जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल होता है वो आपको इमोशनल जो है ना सपोर्ट भी करता है, क्योंकि रियल एस्टेट में आमतौर पर ट्रांजैक्शन कोई 1000-2000 की चीज तो है नहीं, ना हम एक कप खरीद रहे हैं ना हम कैलकुलेटर ले रहे हैं, बल्कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम बिशमूल कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं तो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं, या फिर मेजर अमाउंट ऑफ आवर टोटल कैपिटल हम रियल एस्टेट में लेके आते हैं। तो इमोशनली हम थोड़े से वो परेशान होते हैं, हम डर रहे होते हैं कि यार ये क्या हो जाएगा, क्या मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा वो, या फिर हम बेच रहे होते हैं तो हमारा होता है कि यार हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है उसके साथ कि यार ये मेरे खानदानी विरासत थी, मेरी प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे, यहाँ पे हम बड़े हुए जवान हुए। तो जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल होता है वो आपको इमोशनली सपोर्ट करता है, वो चीजों को बाइस्ड होके, इमोशनल होके नहीं बल्कि वो प्रोफेशनल होके चीजों को लेके चलता है, इसलिए आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाती है। फिर मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि एक प्रोफेशनल जो होता है वो वैल्यूएशन आपकी प्रॉपर्टी की सही करता है, उसकी एक्सपर्टीज होती है, आप वैल्यूएट इस तरह से नहीं कर पा रहे होते। अब आखिरी बात जो मैं बताऊंगा कि रियल एस्टेट प्रोफेशनल को लेके चलना आपकी ट्रांजैक्शन को स्मूथ, सेफ और सक्सेसफुल बनाता है और आप काफी सारे परेशानियों से, काफी सारे लॉसेस से बच जाते हैं, आपका टाइम भी बचता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि हमें बताती हैं कि हम एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल को क्यों हायर करें। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लॉट जहां मर्जी खरीदें, घर जहां मर्जी बनाएं, इन्वेस्ट जहां मर्जी करें, हमारे साथ मशवरा जरूर करें, हम आपको इंशाल्लाह मुफीद और ईमानदाराना मशवरा देंगे। आगे बढ़ने से पहले वाली गुजारिश आखिर में फिर करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें, और मेरे साथ रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उससे मुझे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूंगा। रमजान शरीफ है, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बरकत डाले। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।